भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, संपन्न हो, विचार प्रवर्तमान हो और राष्ट्रीय निष्ठा हो और राष्ट्र का, समाज का कल्याण हो, इस हेतु से आरसीएम बनाया। किसी एक व्यक्ति को अगर जरूरत है, आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास विचार है कि इस व्यक्ति को हम मदद कैसे करें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये बात आपको लागू होती है सर। ये आरसीएम की जो कल्पना है ना, जिस निष्ठा से आपने ये बीज बोया है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी। अगर बीज शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कार्य शुद्ध है, दृष्टिकोण शुद्ध है और निर्धार शुद्ध है, निष्ठा शुद्ध है, तो ईश्वर भी आपके प्रयत्नों को रोक नहीं सकता। उसको आपको मदद करनी ही होगी, क्योंकि भीतर ईश्वर बैठा है। हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। कोई भी धर्म हो, हम एक दूसरे को जब मिलते हैं राम राम कहते हैं, जैन भाई मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक में ईश्वर बसा है और इसीलिए निष्ठा, कार्य करने की वृत्ति और मुझे जो करना है वो शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए। भैया, रात को 4 पैसे कम हो लेकिन नींद आनी चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? वो नींद क्यों आएगी? ज्यादा पैसे होंगे तो विचार आएगा, अरे बाप रे, वो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं तो जिनके यहां ईडियां लगती हैं, आपको मालूम है कैसे लगता है, उनको रात को नींद नहीं आती। इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर प्राणायाम करें, थोड़ा सा चले, आरोग्य अच्छा रखे, क्योंकि शरीर जो है वो मशीन है। वो मशीन चलने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। हम भी करते हैं रोज, हमें तो एक्टिंग करनी है, 12-12, 13-13 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कर्म करने की ताकत आएगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्राणायाम अच्छा होगा तो विचार भी शुद्ध आएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार भी शुद्ध रहेगा। और दूसरी बात है सेवा। सेवा क्या है? सेवा के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, वृत्ति की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को अगर जरूरत है, आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास विचार है कि इस व्यक्ति को हम मदद कैसे करें, इस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचे, किसी और को फोन किया और उस व्यक्ति को मदद रूप बन गए, निस्वार्थ भाव से आपको जो आनंद होता है ना अंदर, जिन्होंने भी मदद की होगी, किसी के भी काम, परोपकार। और हम मनुष्य ही करते, अरे प्राणी करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, और कितने जन्मों के बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला है। तो इस जन्म में केवल हम अपने व्यापार के लिए और अपना ही तिजोरी भरने के लिए त्रिलोकचंद जी ने आरसीएम नहीं बनाया है। भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, संपन्न हो, विचार प्रवर्तमान हो और राष्ट्रीय निष्ठा हो और राष्ट्र का, समाज का कल्याण हो, इस हेतु से आरसीएम बनाया। अब मैं चाणक्य की तुलना तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो भी वही संकल्प था सर। आज से 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 320 बीसी में, जब अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, वो जब हमारे भारत पर आक्रमण करते आ रहा था, तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विद्यापीठ, यानी आज का अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ प्रदेश, गांधार प्रदेश, जहां की गांधारी थी, वहां के वो कुलपति थे, यानी कि चांसलर। वो कुलपति थे। उन्होंने वहां के राजा को कहा कि भैया इसे रोको, ये भारत को नष्ट करेगा, भारत की संस्कृति को नष्ट करेगा।
और सारे राजा अपने आप में लड़ रहे थे स्वार्थ में। भारतीय सीमा ईरान तक सटी हुई थी, तब एकत्रित संगठित ये खंड नहीं था। तो एक शिक्षक ने ये सोचा, सर मैं आपके विचार के साथ ये तुलना कर रहा हूं, उन्होंने सोचा कि यदि भारत को एकत्रित करना है तो क्या करना है। सोचिए, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक सैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल है तो एक संकल्प, और शुद्ध संकल्प, शुद्ध निर्धार कि इस भारतवर्ष को अखंडित भारतवर्ष को, खंडित भारतवर्ष को अखंडित करना है और खंड खंड में बटे हुए राष्ट्र को एकत्रित करना है। ये बात उन्होंने उस समय सोची और केवल 10-12 वर्षों में उन्होंने ये करके दिखाया और सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाया और भारतवर्ष को अखंडित किया। वो किसके बलबूते पे? क्योंकि भारत का हर नागरिक, हर राजा, हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ था, उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए आदरणीय, आपने जो विचार कहा है ना आरसीएम का, वो यही कहता है कि हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक का उद्धार कैसे हो, उसका जीवन कैसे निष्ठावान बने और कैसे प्रेरणादायी बने। क्योंकि हम ये न सोचें कि हम क्या हैं, हम ये सोचें कि हम क्या बनना चाहते हैं। वो हमारा लक्ष्य जो है, हमारा गोल है, वो बिल्कुल साथ के रहेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जैसे सर ने कहा वैसा आप निश्चित रूप से करिए, क्योंकि उनकी बात से मुझे एक चाणक्य का डायलॉग बोलता हूं मैं, और मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं क्योंकि लोग सुबह से आए हुए हैं। आपकी जो निष्ठा है ना सर, निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय, यानी आप निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय। उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है। तो निष्ठा के पात्र होते हैं जन समुदाय। आरसीएम का विचार है जन समुदायों के हित, उनके सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही आरसीएम का विचार है। और सर, मैं आपके इस विचार से बहुत ही प्रभावित हुआ। मुझे आपने आपके इस अद्भुत परिवार से मिलवाया, इसलिए आपका पुनः एक बार मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन देता हूं आरसीएम को। और आरसीएम की ये रूपांतरण यात्रा जो है, उस रूपांतरण यात्रा को निश्चित रूप से सर, क्योंकि ये विचार शुद्ध है, निर्धार शुद्ध है और निष्ठावान है, इसलिए ये निश्चित रूप से सर सफल होगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। और ये भारत सुदृढ़ होगा, भारत श्रेष्ठ होगा, और भारत की जो जीडीपी है वो भी चाणक्य चंद्रगुप्त के पीरियड जैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।